रीड चैप्टर नंबर 5 द जर्नी ऑफ फूड। तो फूड की जर्नी के अबाउट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर गोज इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ फूड इज ग्रोन। तो किस तरह कैसे हमारा फूड उगता है, द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, किस तरह फसल आती है, हाउ फूड इज प्रोसेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या इंपॉर्टेंस है फूड को स्टोर करने की और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर अप, ये आप होमवर्क में करेंगे। द फूड वी ईट एवरी डे गोज थ्रू ए लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीच आवर प्लेट्स। दिस जर्नी बिगिंस ऑन फार्म्स वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स। तो ये जर्नी किसके द्वारा की जाती है? फार्मर्स, किसानों द्वारा ये जर्नी होती है। वो खेतों में क्या बोलते हैं, बीज डालते हैं जिससे फसल उगती है और उसके बाद फसल तैयार होती है। उसके बाद कहीं जाके वो फसल कटने के बाद दुकानदारों पे जाती है भोजन, फिर उसके बाद कहीं जाके हमारे पास तक वो भोजन आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड स्पेशल केयर टू ग्रो वेल। द फूड वी इंजॉय इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। तो बहुत सारे लोगों जो इस फूड को एंजॉय करते हैं तो उनको ये जानना होगा कि बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करके ये फूड हमें प्राप्त होता है। फ्रॉम द मोमेंट सीड्स आर प्लांटेड इन द सोइल द जर्नी ऑफ फूड बिगिंस। तो फूड की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? सीड से, बीजों से। फार्मर्स केयरफुली वाटर एंड नर्चर द प्लांट्स, दे प्रोटेक्ट देम from pest and disease. Each stage of growth is important to get a good harvest. Each step in this journey plays a vital role in delivering fresh food to us. Understanding this journey help us appreciate the food we eat. तो हमें क्या करना चाहिए? जर्नी को अप्रिशिएट करना चाहिए और समझना चाहिए कि फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें फूड की वैल्यूज़ को समझना चाहिए। इट ऑल्सो टीचर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मर्स एंड देयर एफर्ट्स। तो हमें फार्मर्स की इंपॉर्टेंस और एफर्ट्स को भी समझना चाहिए कि किस तरह से, कितनी मेहनत से वो लोग खेतों में बीजों को उगाते हैं, फसल उगाते हैं और तब उनकी वजह से हमारे पास हमें भोजन मिल पाता है। Did you know many fruits and vegetables we eat travel hundreds of miles to reach us? तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो बहुत दूर से हमारे पास, बहुत दूरी तय करके हमारे पास पहुंचते हैं। ग्रोइंग फूड। Crops are plants that farmers grow to provide us the food. There are many types of crops, includes fruits, vegetables and grains. Each type of crops needs the right conditions to grow well. Soil, water and sunlight are essential for growing food. तो भोजन को बनाने में, ग्रो करने में क्या है? सोइल, वाटर, सनलाइट, इन सभी की ज़रूरत होती है। Soil provides nutrients, water helps plants grow and sunlight gives them energy. Farmers take care of the plants by watering them and protecting them from pests. तो फार्मर जो हैं वो हमारे इनकी फसल की बहुत जो देखभाल करते हैं, किस प्लांट्स की देखभाल करते हैं, पानी डालते हैं, इनमें प्रोटेक्ट करते हैं, इनको कीड़े मकोड़ों से हर तरह से उससे देखभाल करते हैं। फार्मर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन ग्रोइंग फूड। They plant seeds, care of the plants and harvest the crops. Without farmers we would not have fresh fruit and vegetables to eat. तो बिना फार्मर्स के, बिना किसानों के आप कभी भी फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स नहीं खा पाएंगे। ठीक है, कि उन्हीं के द्वारा ही आपको सब चीज़ें खाने के लिए मिल रही हैं। Tell the students that farmers use various techniques to ensure crops grow well. तो फार्मर्स जो हैं बहुत टेक्निक से अपनी फसल को ग्रो करते हैं और उनको अच्छा बनाते हैं। तब उसके बाद हमारे पास वो फसल कटने के बाद हम उनके बिहाफ पर ही हम कुछ हमें मिलता है, कुछ खा पाते हैं। Next point is harvesting. Harvesting is the process of collecting ripe crops from the fields. This is an important step in the journey of food. Crops are harvested when they are ready and fully grown. Farmers use different tools and methods to harvest crops. So farmers different तरह के tools, methods use करते हैं अपनी फसल को grow करने के लिए. Some crops are picked by hand while other are harvested using machines. तो कुछ वो हाथ से वो करते हैं और कुछ के लिए वो मशीनों का भी यूज़ करते हैं। द टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग इज क्रूशियल टू इंश्योर द क्रॉप्स आर फ्रेश एंड न्यूट्रिशंस। Once harvested crops are cleaned and prepared for the next step. This preparations helps in keeping the food safe and fresh for us to eat. Prentizer, why do you think farmers need to harvest crop at the right time? कौन सा right time होता है वो आप
नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग फूड। आफ्टर हार्वेस्टिंग फूड गोज थ्रू प्रोसेसिंग। तो हार्वेस्टिंग के बाद फूड कहाँ जाता है? प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है तभी तो फूड उसके बाद फिर शॉप्स पर जाता है, फिर हमारे पास आता है। प्रोसेसिंग involves cleaning, sorting and packing the food. This step is essential to make sure the food is safe to eat. Cleaning removes dirt and harmful substances from the food. तो क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है और उनके ऊपर से जर्म्स हटाने, उनको गंदगी से दूर हटाना, उसके बाद ही वो हमारे खाने लायक बनेंगे। Sorting helps in selecting the best quality food. Packaging protects the food from damages and makes it easier to transport. Processing food also helps in preserving it for a longer time. This way we can enjoy fresh food even if it has traveled a long distance. अगर हम पैकेजिंग कर देंगे, अच्छे से फूड को साफ करके पैकेजिंग करेंगे, तो हम लंबे से लंबे डिस्टेंस में भी उस फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। Did you know some foods are processed into different products like turning wheat into flour? Next point is ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द नेक्स्ट स्टेप इन द जर्नी ऑफ फूड। तो नेक्स्ट स्टेप है फूड की जर्नी का ट्रांसपोर्टेशन। फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फार्म्स टू मार्केट्स एंड स्टोर्स। इसके बाद फूड कहाँ आता है? ट्रांसपोर्ट के द्वारा मार्केट में, स्टोर्स पे आता है, वहाँ से हमें फूड फिर प्रोवाइड होता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर यूज सच एज ट्रक्स, ट्रेन्स एंड शिप्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप फूड फ्रेश ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारा फूड उस जर्नी के दौरान खराब ना हो, सेफ रहे। स्पेशल व्हीकल्स आर यूज टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर एंड prevent spoilage. This ensures that we get fresh and safe food to eat. The journey of food can be long, but transportation helps in making food available to people in different places. So next point is storing food. तो food को किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं आप? Storing food is important to keep it fresh and safe. तो storing food क्या है, किस लिए important है? कि हमारे खाने को फ्रेश और सेफ रखा जा सके, इसीलिए हम उसको अच्छे तरीके से उसको स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। There are different method of storing food such as refrigeration, freezing and day storage. तो क्या है, आप चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं, अच्छे से पैकिंग करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, धूप में कुछ चीज़ों को धूप में सुखा के रखते हैं, इसलिए ताकि वो खराब ना हो। Refrigeration and freezing help in keeping food cold, which slows down the growth of bacteria. जिससे कि उसमें बैक्टीरिया ना आए, इसलिए हम चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं, ठंडी जगह पर रखते हैं। Dry storage is used for foods that don't need to be kept cold, like grains and cereals. Proper storage prevents food from spoiling and helps in reducing food wastage. It also ensures that we have access to food for a longer time. Next point is selling food. Food reaches through markets and stores. तो फूड इसके बाद कहाँ पहुँचता है? मार्केट में, स्टोर्स पे पहुँचता है, ठीक है, जहाँ से हमें प्रोवाइड होता है। These places play a big role in distributing food. तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, हम हमारे तक पहुँचाने में। Farmers and suppliers bring their products to market where they are sold to consumers. तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपना फूड जो है मार्केट तक पहुंचाते हैं, वहां से हम लोगों को प्रोवाइड होता है। Markets and grocery stores make it easy for us to buy different types of food. They offer fresh fruits, vegetables, grains and many other items. Buying food from markets ensures we have fresh and nutritious food to eat. The process of selling food helps in making food available to everyone. It supports farmers and the economy as well. Next point is cooking and eating food. Cooking food is an important part of the journey. तो इसके बाद खाना बनाना, भोजन बनाना, ये भी बहुत important part है हमारी जर्नी का। It involves preparing food for eating. There are different methods of cooking such as boiling, frying and baking. तो different तरीके से हम अपने खाने को पकाते हैं, बॉइलिंग के द्वारा भी, फ्राई करके भी, बेकिंग करके भी। Cooking helps in making food tastier and easier to digest. It also kills harmful germs and makes food safe to eat.
Hygiene is very important while cooking to ensure the food is clean and healthy. Eating food together with family and friends is a joyful experience. It is important to eat a balanced diet to stay healthy and strong. Did you know different cultures have unique कुकिंग स्टाइल्स एंड रेसिपीज़? तो अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी स्टाइल्स के, अपने कल्चर्स के हिसाब से अलग अलग रेसिपीज़ तैयार करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज फूड वेस्ट एंड रिसाइकलिंग. तो फूड जो वेस्ट फूड है उसको किस तरह से रिसाइकलिंग किया जाता है? फूड वेस्ट इज द फूड दैट इज थ्रोन अवे एंड नॉट ईटन. फूड वेस्ट कौन सा होता है? जो हमें खाना नहीं है, जो हमने बाहर फेंक दिया है. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस फूड वेस्टेज टू सेव रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. वी कैन रिड्यूस फूड waste by planning our meals, storing food properly and using leftover. Recycling food waste like composting helps in turning waste into useful products for plants. Reducing food wastage is a simple way to help the environment. It is also ensures that we use food resources wisely and responsibly. Tell the students to always try to avoid wasting food and find ways to recycle. तो बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको फूड वेस्ट नहीं करना है, और जो वेस्ट फूड है भी तो उसको रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिएगा. न्यू वर्ड्स ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. इन अ नटशेल, food goes through a journey from farms to our plates. Growing food involves soil, water and sunlight. तो फूड कहाँ ग्रो होता है? सॉइल में, वाटर और सनलाइट इनसे ग्रो होता है. हार्वेस्टिंग इज कलेक्टिंग क्रॉप्स व्हेन दे आर राइप. प्रोसेसिंग मेक फूड सेफ एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट. रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. तो क्या है, हमें फूड वेस्टेज नहीं करना है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अपने फूड के अबाउट इस चैप्टर में पढ़ा है कि हम किस तरह से अपने फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह का फूड हमें लेना चाहिए. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.